ओके हेलो एवरीवन। सो अब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स। सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स। तो अब अपन डिस्कस करते हैं कि पेप्टाइड को किस तरह से बनाया जाता है, इनका सिंथेसिस किस प्रकार से होता है। तो अपन अब ये समझा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पेप्टाइड का सिंथेसिस किस टाइप से होता है। तो जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स की हेल्प से क्या बनते हैं, आपके पेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। अब अपन थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से सिंथेसिस होता है पेप्टाइड्स का। देखो, पेप्टाइड्स के सिंथेसिस में या पेप्टाइड्स जो बनते हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे आपने एमिनो एसिड कितने यूज़ किए, 2 एमिनो एसिड यूज़ किए, पर इस 2 एमिनो एसिड से आपको जो पेप्टाइड जो मिलेंगे वो कितने टाइप के पेप्टाइड मिल सकते हैं, 4 टाइप के, है ना। मतलब यहाँ पर आप जो पेप्टाइड का फॉर्मेशन करना चाहते हो सकता है उस टाइप के पेप्टाइड का फॉर्मेशन ना हो और पेप्टाइड कुछ और ही बन जाए। या हो सकता है कि आपने जो चाहा वो पेप्टाइड तो बनेगा ही, पर साथ साथ में कोई बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में जो पेप्टाइड की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है उस टाइप के भी पेप्टाइड का फॉर्मेशन हो सकता है, या अलग अलग पेप्टाइड्स का फॉर्मेशन हो सकता है। जिससे अपन एग्जांपल की बात करते हैं। अभी अपन ने देखा था यहाँ पर कि आपने यूज़ किया था एक तो ग्लाइसिन का, है ना, एक ग्लाइसिन GL है, और एक आपने यूज़ किया था एलानिन का। अब इन दोनों के फॉर्मेशन से आपने क्या बनाया था, पेप्टाइड का फॉर्मेशन किया था जिसका नाम क्या था आपके ग्लाइसिल एलानिन, उस पेप्टाइड का नाम था, जिसको इसी तरह से डिनोट करता है ना, GLA LLA, इस तरह से अपने डिनोट करते हैं उसको, डाइपेप्टाइड का फॉर्मेशन हुआ था। बट अगर अपन यहाँ पर देखें तो जब आप ग्लाइसिन और एनालिन का यूज़ करोगे एमिनो एसिड्स का, और उससे आप पेप्टाइड का फॉर्मेशन करने की कोशिश करोगे, उससे क्या होगा उससे आपके अलग अलग टाइप के पेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा। जैसे ये तो होगा ही, GLA और LLA बनेगा, साथ में आपके ये भी बनेगा, इस टाइप का भी हो सकता है LLA और GLY, इसका भी फॉर्मेशन हो सकता है ना। मतलब अपन ने जो एग्जाम्पल देखा था उस एग्जाम्पल में अपन ने क्या देखा था कि आपका GLA जो फर्स्ट यूनिट होती है ना, और इसके बाद जो एन टर्मिनल होता है वो किसका होता है, ग्लाइसिन का होता है, और जो आपके पास C टर्मिनल होता है वो किसका होता है, ALA का होता है, मतलब एलानिन का होता है। या फिर आपके ये कंडीशन हो सकती है कि जब आपके N टर्मिनल है वो किसका हो, LLA का हो, और जो आपके C टर्मिनल हो वो किसका हो, GLA का हो। तो उस कंडीशन में जो पेप्टाइड बनेगा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उसमें काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं, है ना। क्योंकि जो आपके पास ग्लाइसिन है और जो आपके पास एलानिन है, उन दोनों ही एमिनो एसिड में जो R ग्रुप है वो डिफरेंट है। तो उस कंडीशन में आपके दोनों की जो पेप्टाइड जो बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। सो यहाँ पर तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आप जब आप एमिनो एसिड का सिंथेसिस करते हो तो जब आप पेप्टाइड का सिंथेसिस करते हो तो सिर्फ ये नहीं होता है कि 2 एमिनो एसिड्स लिए, दोनों को एंजाइम की प्रेजेंस पे रिएक्शन करा दी और एमिनो जो आप रिक्वायर्ड जो पेप्टाइड है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। रिक्वायर्ड पेप्टाइड का फॉर्मेशन तो होगा, पर साथ साथ में आपके मिक्सचर ऑफ पेप्टाइड्स मिलेगा आपको। या फिर देखो, 2 तो ये मैंने एग्जांपल, और आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे हो सकता है ये भी मिले कि आपके ग्लाइसिन का यूनिट किससे रिएक्ट कर ले, ग्लाइसिन से रिएक्ट कर ले, तो ये भी आप दोनों एमिनो एसिड कंबाइंड हो सकते हैं। या फिर हो सकता है LLA और आपके एलानिन का जो यूनिट है, ये जो एमिनो एसिड है वो किससे, दूसरे एलानिन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर ले। तो इस टाइप से अगर आप 2 एमिनो एसिड यूज़ करते हो तो आपके टोटल कितने, 4 अलग अलग टाइप के, 4 आपको क्या मिलेंगे, मिक्सचर मिलेंगे, किसके, एमिनो पेप्टाइड के, इस तरह के मॉलिक्यूल मिलेंगे। सो यहाँ पर आप चाहते हो कि आपका जो भी आपको प्रॉपर आपका जो पेप्टाइड का फॉर्मेशन करना है उसके लिए आपको क्या करना होगी, इस तरह की जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आपके पास जो एमिनो एसिड में जो एमिनो ग्रुप है उस एमिनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ताकि वो क्या नहीं कर सके, वो इंटरेक्शन नहीं कर सके, है ना, वो इंटरेक्ट नहीं कर सके। मतलब ध्यान से अपन समझें यहाँ पर, तो अपन को ये समझना है, जैसे आपके पास जो ग्लाइसिन है और जो एलानिन है, आपका ये वाला जो पेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है, इस पेप्टाइड में क्या होता है, ग्लाइसिन का आपके जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एलानिन का कौन सा, NH2 ग्रुप आपस में रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपन को क्या करना पड़ेगा कि आपके जो एमिनो एसिड के जो अमाइन ग्रुप होता है उस अमाइन ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ताकि वो इंटरेक्शन नहीं कर सके, वो किसी से रिएक्ट नहीं कर सके। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है वो कैसा रहेगा, वो एक्टिवेटेड रहेगा।
तो वो सामने से जाके क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। आ रही है आपको बात समझ, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। एमिनो एसिड्स को, एमिनो एसिड के जो ग्रुप है उसको अपन क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि वो किसी से रिएक्शन नहीं कर पाए। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उस वो क्या रहेगा, वो एक्टिवेटेड रहेगा। तो इस कंडीशन से क्या होगा, तो इस चीज़ से आपके जो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पास पेप्टाइड्स बन रहे हैं, इन पेप्टाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, जो अपना रिक्वायर्ड पेप्टाइड है उसी पेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा। अब ये कैसे करते हैं, किस टाइप से ये होता है, ये अपन आगे जब केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे उन केमिकल रिएक्शन में अपन ये स्टडी करेंगे। तो अभी सिर्फ अपन बात, मैंने आपको जनरल सी इन्फॉर्मेशन दी है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जब आप पेप्टाइड का फॉर्मेशन करते हो कि आपके पास 2 एमिनो एसिड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो आपके पास 4 टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो सकता है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो एमिनो एसिड में जो एमिनो ग्रुप होता है उसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिवेंट करेंगे कि वो इंटरेक्शन नहीं कर सके, और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा वो एक्टिवेटेड रहेगा, जिसकी हेल्प से जो साइड प्रोडक्ट हैं या जो बाई प्रोडक्ट है जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं उनको अपन उनको बनने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जब मैं केमिकल रिएक्शन पढ़ाऊँगा तब उस केमिकल रिएक्शन में डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का अगर डिस्कशन करें अपन, तो अब कौन कौन से ऐसे प्रोटेक्टिंग ग्रुप है जो आपके काम आएंगे इन केमिकल रिएक्शन। मतलब अपन को क्या चाहिए, ऐसे केमिकल चाहिए, ऐसे मॉलिक्यूल चाहिए, ऐसे प्रोटेक्टिंग ग्रुप चाहिए जो आपके अमाइन ग्रुप को क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि वो कैसा हो जाए, वो रिएक्टिव नहीं कर पाए, वो इंटरेक्शन नहीं कर पाए, है ना। तो इसके लिए अपन कौन कौन से, तो एक तो आपके जो यूज़ करते हैं वो होता है बेंजाइल क्लोरो फॉर्मेट। ये एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप है ना। ये क्या है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप है जिसका यूज़ करते हैं पेप्टाइड सिंथेसिस में, जो आपके अमाइन ग्रुप होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। उसी टाइप से दूसरा एक और होता है आपके पास टर्शरी ब्यूटॉक्सी एजिडो फॉर्मेट। ये आपके दूसरा एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। इसी टाइप से आपके पास थर्ड एक और प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है जो कि है आपके पास डाई टर्शरी ब्यूटिल कार्बोनेट। मैं इनके सारे के स्ट्रक्चर अभी नहीं बना रहा हूँ, अपन बाद में बात करेंगे, इनके स्ट्रक्चर वगैरह का डिस्कस करेंगे, अपन सिर्फ अभी नाम सुन लेते हैं। तो ये आपके पास 3 जो ज़्यादातर प्रोटेक्टिंग ग्रुप के फॉर्म में यूज़ होते हैं, ये आपके पास 3 मैक्सिमम टाइम होते हैं। एक और होता है जो यूज़ किया जाता है 9 फ्लोरोरेनी मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट, है ना, 9 फ्लोरोरेनी मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट। ये भी एक होता है, पर अभी मैं इसका नाम लिख नहीं रहा हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादातर आपके जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप की फॉर्म में यूज़ होते हैं ये आपके सामने केमिकल लिख रखे हैं, वही ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं, देखो, तो ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप का आपको यूज़ करना पड़ेगा ताकि क्या हो सके कि आपकी केमिकल रिएक्शन में जो साइड प्रोडक्ट है जिनको अपनी रिक्वायरमेंट नहीं है उनको अपन हटा सकें, उनका अपन को यूज़ नहीं करेंगे। आगे बात करो नेक्स्ट। सो नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखो सबसे पहला मेथड जो आपके पेप्टाइड के सिंथेसिस में यूज़ होता है वो है कार्बो बेंजोक्सी मेथड। ये सबसे प्राइमरी या सबसे फर्स्ट मेथड है जो आपके यूज़ होता है किसमें, पेप्टाइड के फॉर्मेशन में या पेप्टाइड के सिंथेसिस में फॉर्मेशन। इसमें आपके पास सबसे पहले कुछ स्टेप हैं जिसको आपको ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट कि आप में इसमें प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड बाय कार्बोबेंजोक्सी ग्रुप बाय ट्रीटिंग विद बेंजाइल फॉर्मेट एंड एक्टिवेटिंग COOH ग्रुप बाय कन्वर्टिंग इनटू COCl ग्रुप। देखो अब मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ या बोलता जा रहा हूँ, उन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अपन केमिकल रिएक्शन, सबसे पहली स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं अपन, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड बाय कार्बोबेंजोक्सी ग्रुप by treating with benzyl chloroformate and activating COOH group by converting it into COCl। तो सबसे पहली स्टेप समझ रहे हैं, फर्स्ट स्टेप, ध्यान से समझना है इसको। स्टेप फर्स्ट, देखो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, आपके पास होता है
C6H5CH2O COCl। इस ये है आपके क्या, जिसको अपन ने बोला था बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट, ये आपके बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट है। अभी जो बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट है आपके पास, इसको ही क्या बोल सकते हो आप, इसका एक और नाम होता है, वो नाम होता है कार्बोक्सी कार्बो बेंजोक्सी, कार्बो बेंजोक्सी क्लोराइड, ये इसका नाम, एक और नाम है इसका। इसकी रिएक्शन सबसे पहले किससे कराते हैं अपन, इससे एमिनो एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये आपको पता है, ये जो ग्रुप है बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट, या आप इसको बोल सकते हो कार्बो बेंजोक्सी क्लोराइड, इसलिए इस रिएक्शन का नाम भी क्या है, कार्बोक्सी बेंजोक्सी मेथड, सॉरी कार्बो बेंजोक्सी मेथड। ठीक है, इसकी रिएक्शन क्या कराओगे आप, एमिनो एसिड से कराओगे। मैं यहाँ पर एमिनो एसिड की फॉर्म में किसका सिलेक्शन कर रहा हूँ, फिर से ग्लाइसिन का कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है, तो बहुत ही ईजिली अपन इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ ग्लाइसिन का यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2COO नेगेटिव। और ये ग्लाइसिन के कौन से फॉर्म का यूज़ किया है अपन ने, ज़्वेटेरिन आयन का यूज़ किया है। ठीक है, अब इन दोनों की रिएक्शन होगी, इन दोनों की केमिकल रिएक्शन होगी, और इन दोनों की केमिकल रिएक्शन से आपके फॉर्मेशन होगा किसका। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, इस एरो पर क्या लिख रहा हूँ मैं, प्रोटेक्शन, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, एमिनो एसिड को, एमिनो एसिड में जो आपके एमाइन ग्रुप है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है, अभी थोड़ी देर पहले इसका डिस्कशन अपन ने किया था। तो इसको अपन क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कैसे होगा, देखो यहाँ पर रिएक्शन होगी और बनेगा क्या, मैं इसको अलग से बना देता हूँ, एक मिनट, इसको सबको हटा देता हूँ एक बार, थोड़ा सा क्लियर आपको दिखे ताकि। तो क्या होगा, देखो ये रिएक्शन होगी इन दोनों की, और रिएक्शन होकर जो इस टाइप का मॉलिक्यूल बनने वाला है C6H5CH2 देन C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, NH, यहाँ पे आ जाएगा क्या, CH2, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, COOH, और आपके एक HCl का मॉलिक्यूल साइड हो जाएगा। मतलब सिंपल सी रिएक्शन हुई, आप समझ सकते हो सिंपल सी रिएक्शन क्या है, यहाँ से Cl निकला है और यहाँ से हाइड्रोजन निकला है ना, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर गया है, और इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो कंपाउंड आपके बना है, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम है बेंजाइल ऑक्सीकार्बोनिल ग्लाइसिन, बेंजाइल या बेंजिल भी बोल सकते हो आप इसको, है ना, मैं थोड़ा बेंजाइल बोल रहा हूँ, बेंजिल भी, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं, आप प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा ध्यान रखना। हो सकता है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट हो, कहीं और आप सुनो तो प्रोनाउंसिएशन और होगा, बट दोनों ही वैलिड हैं, है ना, बेंजाइल भी वैलिड है और बेंजिल भी है, क्योंकि आपको पता है दो टाइप के प्रोनाउंसिएशन, US इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश, दो टाइप के प्रोनाउंसिएशन चलते हैं। तो बेंजाइल ऑक्सीकार्बोनिल ग्लाइसिन, ये इस कंपाउंड का नाम है। ठीक, ये इस पूरे कंपाउंड का क्या हो गया, नेम हो गया। अब यहाँ पर ये जो कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ है, इस कंपाउंड में आपको देखने को मिलेगा कि इस कंपाउंड के अंदर आपका जो अमाइन ग्रुप था, अब ये क्या हो गया है, प्रोटेक्टेड हो गया है, इसको प्रोटेक्ट कर लिया गया है। ठीक है, ग्लाइसिन के अंदर जो पहले अमाइन ग्रुप था, इसको प्रोटेक्ट हो गया है, और ये जो COOH ग्रुप है वो अभी भी क्या है, एक्टिवेटेड है। तो फर्स्ट स्टेप में अपन ने क्या किया, कार्बोबेंजोक्सी मेथड के अंदर कि आपके जो अमीनो ग्रुप था इसको प्रोटेक्ट किया। अब आगे बात करते थे नेक्स्ट, और यहाँ पर COOH ग्रुप आपकी ये रहा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन स्टेप सेकेंड, इसी स्टेप की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप में बात करते हैं, अपन ने अमाइन ग्रुप को तो प्रोटेक्ट कर लिया, अब क्या करना है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है आपके पास उसको एक्टिवेट करना है। तो उसको एक्टिवेट किस टाइप से करेंगे, तो आपके पास ये जो मॉलिक्यूल था इसको एक्टिवेट भी तो करना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को एक्टिवेट कर रहे हैं अपन। ये ग्रुप जो है यहाँ पर NH2, ये जो कंपाउंड का फॉर्मेशन किया अपने, प्रोटेक्टेड कंपाउंड जिसको बोल रहे हैं अपन COOH, इसकी रिएक्शन करा देंगे किससे, थायोनिल क्लोराइड्स SOCl2 से। और यहाँ पे एरो पे क्या लिख रहा हूँ, एक्टिवेशन,
एक्टिवेशन इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये आप क्या करेगा, एक्टिव करेगा आप, है ना। COOH ग्रुप एक्टिव होगा। COOH ग्रुप किस टाइप से एक्टिव होगा, बहुत ही सिंपल से केमिकल रिएक्शन होगी। यहाँ से एक तो आपके HCl रिमूव होगा। अपन जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपके थायोनिल क्लोराइड है इससे किस टाइप से रिएक्शन करता है, ये अपन अच्छे से वेल नोन है किस टाइप से रिएक्शन करता है। इस टाइप का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा C6H5 CH2O CONH CH2COCl, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो कंपाउंड है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कंपाउंड है, अब ये क्या हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। इसको अपन ने क्या कर लिया, एक्टिवेट कर लिया, और उस ग्रुप को अपन ने क्या कर लिया था, प्रोटेक्ट कर लिया था। तो इस तरह फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं अपन, अमीन ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को एक्टिवेट करते हैं। तो ये आपके एक्टिवेट करने का और प्रोटेक्ट करने का क्या था आपके पास, पहली स्टेप थी, फर्स्ट स्टेप थी। सेकंड अपन बात करते हैं, सेकंड बात करेंगे, सेकंड प्रोसेस पर डिस्कस करेंगे। देखो नेक्स्ट अपन स्टेप में डिस्कस करें सेकंड स्टेप। अब प्रॉपर सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे, है ना। पहले मैं थोड़ा बोल गया था, जल्दी से सेकंड स्टेप बोल गया। अब इस स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बाय ट्रीटिंग विद अदर अल्फा एमिनो एसिड। अब अपन क्या करेंगे, जो आपने फर्स्ट स्टेप में जो एमिनो एसिड के अमाइन ग्रुप को प्रोटेक्ट किया था, या फिर मैं यूँ कहूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को एक्टिवेट किया था, उसकी रिएक्शन अपन दूसरे किसी एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल से कराएंगे और आपके पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस स्टेप में क्या होगा, तो इस स्टेप का डिस्कशन कर लेते हैं स्टेप सेकंड में। तो ये आपके सेकंड जो फर्स्ट स्टेप थी, फर्स्ट स्टेप में इस टाइप का पूरा आपके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ था। ये जो भी मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में क्या है, जो अमाइन ग्रुप है वो प्रोटेक्टेड है, और जो आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो क्या है, एक्टिवेटेड है। इसकी रिएक्शन कराएंगे दूसरे एमिनो एसिड से। अब दूसरा एमिनो एसिड कौन सा ले लेते हैं अपन, अभी सिंपल से एग्जांपल की बात करें, एलानिन का ले लेते हैं। एलानिन का मॉलिक्यूल क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंपल सा, ये होता है NH3 पॉजिटिव। ये इसका ज्वेक्टेरियन आयन लिख रहा हूँ मैं, ज्वेक्टेरियन फॉर्म लिख रहा हूँ इसकी, है ना। आपको पता है ये किस तरह की फॉर्म है, क्योंकि ये इस फॉर्म में मिलता है। अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एमिनो एसिड की ये फॉर्म मिलती है, पेप्टाइड्स की भी ये मिलती है। अब क्या होने वाला, सिंपल सा, यहाँ से आप एक Cl और यहाँ से क्या निकाल लोगे, हाइड्रोजन रिमूव कर देना। सिंपल सा क्या निकल जाएगा, HCl रिमूव होगा, और पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इस टाइप से बनेगा, C6H5 CH2O CONH CH2CO, फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या, NH, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ मैं CH, यहाँ आ जाएगा CH3, और यहाँ आ जाएगा COOH। तो ये पूरा मॉलिक्यूल आपकी क्या बना, इस तरह से हो गए। यहाँ पर आपकी किसका पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ये रहा पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज योर पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म है। ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल ग्लाइसाइल एलानिन। अब उनको पूरा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये मॉलिक्यूल बना है। अब यहाँ पर अपने पास एक टास्क क्या है कि ये तो बन गया आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, पर इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, आपके पेप्टाइड में। क्या ये पेप्टाइड है क्या, अपना पेप्टाइड तो मतलब जब अपन ग्लाइसिल और एनालिन का फॉर्मेशन करते हैं तो अपना पेप्टाइड कौन सा बनता है, ये बनता है GLYLAL ये। तो इस टाइप का पेप्टाइड तो बना नहीं अभी, तो ये मॉलिक्यूल, तो इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब स्टेप 3 में इसको क्या करेंगे अपन, चेंज करेंगे। देखो अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, तो स्टेप सेकंड बहुत ही ईजी थी। स्टेप 3 में मैं सीधा यहाँ से इसी मॉलिक्यूल से स्टार्ट कर देता हूँ ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े। स्टेप 3 में इसको अपन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे चेंज करें इसको, देखो अब इसका क्या करें कि ये आपके चेंज हो जाए। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन करा देते हैं पैलेडियम और हाइड्रोजन से। ये आपकी कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन है या हाइड्रोजनोलाइसिस है, आप इसको रिडक्शन भी बोल सकते हो। पैलेडियम और हाइड्रोजन से मतलब एक तरह की रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, आप ये कह सकते हो। तो इससे होगा क्या, इससे ये होने वाला है कि आपके ये जो यहाँ से दिख रहा है, ये जो नाइट्रोजन और इसके बीच का जो ये बॉन्डिंग दिख रही है आपको, है ना, नाइट्रोजन और इसके बीच की ये जो बॉन्डिंग आपको दिख रही है, ये बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। ये जो बॉन्डिंग आपको दिख रही है, ये बॉन्डिंग क्या होगी, यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, और क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। तो देखो क्या होगा, तो यहाँ पर आपके
ये बॉन्डिंग ब्रेक होगी और इस टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा NH3 CH2C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बनेगा NH, यहाँ पे आएगा CH, यहाँ पे आएगा CH3 और यहाँ पे आ गया ये वापस मैंने जेटेरियन आयन की फॉर्मेशन बना दी और यहाँ पे होगा C6H5 CH3 टोलुइन का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पे हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। तो इस तरह का पूरा प्रोसेस होगा और इस तरह के प्रोसेस से किसका फॉर्मेशन हो गया, ये आपके बन गया पेप्टाइड। जो पेप्टाइड की अपन को रिक्वायरमेंट थी, ग्लाइसिल एलानाइन का पेप्टाइड का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी यहाँ पर क्या प्रोसेस फॉलो हुआ, किस तरह से हुआ। तो ये आपकी क्या हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन और लास्ट में जाकर ये आपके, तो यहाँ पर ये आपको जो बॉन्ड दिख रहा है ये बॉन्ड कौन सा है भाई, ये पेप्टाइड बॉन्ड है आपके। तो ये आपके पूरा मेथड होता है कार्बोबेंजोक्सी मेथड। इसमें पूरा मैकेनिज्म अपन ने डिटेल में डिस्कशन किया था किस टाइप से आप फॉर्मेशन कर सकते हो पेप्टाइड्स का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। आगे अपन बात करेंगे शेहन मेथड की बात करेंगे जो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।